भरी दोपहर का समय था। मई का महीना था। रमेश खेतों में काम करके घर लौट रहा था। घर में रमेश की पत्नी गौरी अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। आप आ गए? आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए नींबू की शरबत बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं गौरी, तुम मेरे लिए खाना लगा दो। मुझे खाना खाकर फिर खेतों में जाना पड़ेगा। तभी उन दोनों की बेटी परी वहाँ पर आ जाती है। पापा, कितनी गर्मी पड़ रही है ना, क्यों ना हम हमारे घर में पंखा ले आए? हाँ बेटा, गर्मी तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन बेटा पंखे चलाने से बिजली का बिल बहुत आता है और तुम्हारे पापा की इतनी हैसियत कहाँ। पर बेटा मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, अगले साल तक हम एक पंखा ले ही लेंगे। तभी उनको एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई देते हैं और तीनों देखने लगते हैं। माँ, ये गाड़ी तो हमारे घर की तरफ ही आ रही है। अरे हाँ, ये तो राजीव सासा की गाड़ी है ना, लगता है तुम्हारे सासा आ रहे हैं। राजीव रमेश का छोटा भाई। राजीव अपनी पत्नी सुजाता और बेटी नताशा के साथ शहर में रहता है। अभी अभी राजीव ने गांव में एक पक्का मकान बनाया है ताकि नताशा की गर्मियों की छुट्टी में राजीव आकर कुछ दिन अपने गांव में रह पाए। राजीव की पत्नी सुजाता और बेटी नताशा गांव आना ही नहीं चाहता क्योंकि गांव में उनका भाई का घर कच्चा है। इसीलिए राजीव ने एक पक्का मकान बनाया है ताकि नताशा और सुजाता राजीव के साथ गांव में आकर कुछ दिन बिता पाए। भैया भाभी, नताशा की गर्मियों की छुट्टी शुरू हो गई है, इसीलिए हम तीनों गांव में कुछ दिन रहने के लिए आ गए। बहुत अच्छा किया राजीव कि तुम गांव आ गए, इसी बहाने नताशा बेटा कुछ दिन गांव में घूम पाएगी। राजीव, सुजाता, मैं तुम तीनों के लिए हमारे घर पर ही खाना बना देती हूँ। नहीं नहीं भाभी, आपके घर में तो पंखा नहीं है ना, हम इतनी गर्मी में खाना नहीं खा सकते। हम हमारे साथ हमारे घर में काम करने वाले रामू काका को भी साथ में लाए हैं। हम हमारी नए नए बनाई हुई घर में चलते हैं, हम वहीं पर खाना खा लेंगे। हम तो हमारे साथ ऐसी फ्रिज सब कुछ लेकर आए हैं, हमें गर्मी एकदम बर्दाश्त नहीं होती भाभी। भाभी अब मेरे लिए खाना बना लीजिए, नताशा और सुजाता हमारे घर में खा लेंगे। फिर गौरी बाहर देखती है, सच में नताशा अपने साथ ऐसी फ्रिज सब कुछ लेकर आई है। फिर रात को नताशा, सुजाता और राजीव एसी के ठंडी हवा में आराम से सो जाते हैं और इधर रमेश, गौरी और परी घर के बाहर अपने आंगन में ही सो जाते हैं। आपकी एसी तो इतनी ठंडी हवा दे रही है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर। अच्छा तो लगेगा ही ना तुम्हें, जिंदगी में पहली बार एसी देखा होगा तुमने। तुम तो छोड़ो, तुम्हारी माँ ने भी आज तक कभी देखा नहीं होगा। अब बताओ क्यों आई हो यहाँ पे? सासी, मैंने सुना है आपके घर में जो फ्रीज है वहाँ पर पानी रखने से ठंडा हो जाता है, क्या मुझे एक गिलास मिल सकती है? रामू, इसे एक गिलास पानी लाकर दे दे। माँ, तुम्हें पता है सासी के घर में जो एसी है ना, उसमें से बहुत ठंडी हवा निकलती है और उनके घर में जो फ्रीज है उसमें पानी रखने से बहुत ठंडा हो जाता है। सासी के घर में रहने से तो गर्मी का पता ही नहीं चलता। ठीक है बेटा, लेकिन आज से जब मन करे तब तुम पानी पीने मत चला जाना। अगर तुम ज़्यादा फ्रीज से पानी पियोगी तो तुम्हारी आदत बदल जाएगी और जब सासी यहाँ से चली जाएगी तब तुम क्या पियोगी और तब तुम्हें ज़्यादा गर्मी लगेगी। दूसरे दिन रमेश खेतों से पसीने में लथपथ होकर घर लौटते हैं और परी उनको देखकर बोलती है, पापा, मैं तुम्हारे लिए सासी के घर से ठंडी पानी लेकर आती हूँ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अरे नहीं परी बेटा, रहने दे, फ्रिज के पानी पीने से हमारी आदत बदल जाएगी। नहीं होगा पापा, आप पीकर तो देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैं अभी लेकर आती हूँ। सुजाता के घर जाते हैं ठंडा पानी लाने। सासी, पापा अभी अभी खेतों से आए हैं और पापा को बहुत गर्मी लगी है, आप मुझे एक बोतल पानी फ्रिज के दे दीजिए, मैं पापा को पिला दूंगी। अरे वाह, बड़े आए फ्रिज के पानी पीने वाले, पहले कहाँ से पीते थे फ्रिज के पानी? तुम जैसे गरीबों को भी गर्मी लगती है क्या? या हमें देखकर तुम्हें भी अमीरों जैसी गर्मी लगनी शुरू हो गई? गर्मी तो सिर्फ अमीरों की चीज़ है, इसीलिए तो अमीरों के घर फ्रिज ऐसे सब कुछ होता है। तुम जैसे गरीबों की तो गर्मी होती ही नहीं ना, इसीलिए तो तुम्हारे घर पंखा भी नहीं है। चलो जाओ अब यहाँ से, बड़े आए फ्रिज के पानी पीने वाले।
फिर परी अपनी सासी की बातें अपनी माँ को बताती है। ठीक है, कोई बात नहीं परी बेटा, मैंने तुम्हारे पापा को पानी पिला दी है। और सुनो, हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन हमारी भी कुछ इज्जत है, इसीलिए सासी के घर बार बार फ्रिज के पानी पीने के लिए और एसी की ठंडी हवा खाने के लिए मत जाया करो। फिर 2 दिन बाद गांव में अचानक रात को एक दिन लाइट चली जाती है और गर्मी के मारे सुजाता की तो हालत ही खराब हो जाती है। सुजाता, आज मैं भैया और भाभी के घर ही सो जाऊंगा, उनके आंगन में। तुम्हें और नताशा को भी आना है तो तुम भी चल सकती हो। फिर सुजाता और नताशा भी राजीव के साथ उनके भैया और भाभी के घर चले जाते हैं। और गर्मी के मारे सुजाता की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, उसे नींद नहीं आ रही थी, साथ में सिर दर्द भी शुरू हो गया था। उसे देखकर भाभी गौरी बोलने लगी, नताशा तुम्हारी हालत बहुत ख़राब हो गई है, तुम सोने की कोशिश करो, मैं तुम्हें हाथ से पंखा कर देती हूँ। फिर पूरी रात गौरी सुजाता को पंखा करती रही। फिर जब सुबह सुजाता की आँख खोली तो उसने भाभी गौरी को पंखा करते हुए पाया। ये देखकर सुजाता को बहुत दुख हुआ। उस दिन सुजाता ने परी को 1 बोतल फ्रिज के पानी नहीं दी, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया। वो भूल चुकी थी कि गरीबों को भी तो गर्मी लगती है, गर्मी तो गरीब और अमीर के लिए एक ही होती है। आज उसे उसकी गलती का एहसास हुआ और दूसरे दिन जाकर सुजाता ने गौरी भाभी से माफ़ी मांगी। आखिरकार सुजाता को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो हम भी इस कहानी को यहीं पर करते हैं ख़त्म और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।